वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम टैक्स सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीडीएस के रिगार्डिंग है। टीडीएस में एक नया सेक्शन जो बजट 2019 में बाहर आया था, वो नया सेक्शन था 194M सेक्शन, जो कि है टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल। तो आप देख सकते हो कि हमारे ब्लॉग में ये अपडेट हो चुका है और मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए हिंदी में बनाया है। तो आप इसको जाइए और विज़िट कीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो सेक्शन है उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न वो है कि ये जो पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल है, उसमें हम वैसे ही 194C और 194J में टैक्स डिडक्ट करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो वापस ये सेक्शन में ऐसा क्या है जो नई तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है? क्या ये सेक्शन 94C 94J का कॉम्बिनेशन है, क्या है? मतलब काफ़ी सारे लोगों को इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है और आज तक भी उनको इसका जवाब नहीं मिला है। तो चलिए हम इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क यानी कि लेबर की सप्लाई या वर्क जो किसी भी तरह का हो, मतलब लेबर से जुड़ा हुआ कोई भी वर्क हो, और प्रोफेशनल के खाते में एक व्यक्ति या एचयूएफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोफेशनल के खाते में एक व्यक्ति या एचयूएफ एक साल के अंदर 50 लाख से अधिक का भुगतान या जमा की गई रकम पर 5% के दर से टीडीएस काटने का प्रावधान इस सेक्शन 194M में किया गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ, दूसरा वो रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। नॉन रेसिडेंट के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो वो जो पेमेंट करता है उसको 50 लाख से ऊपर सालाना, अगर 50 लाख से ऊपर का कोई भी पेमेंट करता है तो 5% के हिसाब से उसका टैक्स टीडीएस कटना चाहिए। सेक्शन ये बोलता है। अभी इसको हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जिसका टीडीएस सेक्शन 194C और J में काटा जाता है, उसके अलावा अब सेक्शन 194M में भी काटा जाएगा। तो कैसे, कौन काटेगा और किसका काटेगा? तो सपोज एक उदाहरण के तौर पर मैंने अपना घर बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, ठीक है। उसको मैंने बोला कि तू मेरा घर बना मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, और मैंने उसको एक साल में 1 करोड़ तक का पेमेंट किया, कि थोड़ा कैश में किया, थोड़ा चेक में किया, ऐसे करके मैंने पेमेंट कर दिया। अभी मैंने क्या है कि मैंने तो पेमेंट कर दिया, मैंने उसका कोई टैक्स वैक्स काटा नहीं, उसको पेमेंट कर दिया। वो क्योंकि ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए था, तो मैंने उसमें सोचा कि क्यों ये टैक्सेशन के लफड़े में पड़े, मैंने उसको दे दिया। उसने क्या किया, ये जो पेमेंट उसको रिसीव हुआ उसमें से उसने कोई टैक्स ही नहीं भरा, या तो फिर बहुत ही कम टैक्स भर के उसने अपना रिटर्न फाइल किया और इनकम टैक्स को दे दिया। तो ये इससे क्या होगा कि टैक्स जो है वो सरकार के खाते में प्रॉपर जमा नहीं होगा, या टैक्स की ये चोरी होगी। तो इस तरीके से तो सरकार को नुकसान होगा। तो इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार ने बजट 2019 में ये सेक्शन 194M को एप्लीकेबल किया। तो अब आप समझिए दोस्तों कि 194C और J तो उसकी जगह पे है ही, ये सेक्शन क्यों लागू किया गया है? तो अभी ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ है जो घर बनाते हो और काफ़ी सारा पेमेंट करते हैं, 1 करोड़ से ऊपर का तो काफ़ी बंदे पेमेंट करते हैं, क्योंकि अब अगर आपको अच्छा हाउस बनाना है तो इतने पैसे तो लगेंगे ही। तो ये जो है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये 194M का सेक्शन लागू किया है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यह सेक्शन एक व्यक्ति या एचयूएफ जो भारत का रहवासी है उसको लागू होगा, फर्म या कंपनी को लागू नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल और एचयूएफ जो रेसिडेंट है उसको ही लागू होगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट को लागू नहीं होगा। यह कंपनी और फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा। एक व्यक्ति या एचयूएफ ऑडिट करवाता है तो यह सेक्शन लागू नहीं होगा। मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ जो ऑडिट करवाता है उसको ये सेक्शन लागू नहीं होगा। यह सेक्शन केवल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल को की जाने वाली पेमेंट पर ही लागू होता है। मतलब हम पेमेंट करते हैं टुवर्ड्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल फीस, तो उसके अंदर ही ये सेक्शन लागू होगा।
यह सेक्शन 1 साल के अंदर 50 लाख से अधिक का भुगतान या जमा की गई राशि पर ही लागू होगा। मतलब 50 लाख से अगर कम का पेमेंट है तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। टीडीएस सेक्शन 194C और 194J ज़्यादातर बिजनेस और प्रोफेशनल पे लागू होता है, लेकिन 194 सेक्शन पर्सनल ट्रांजैक्शन के साथ साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन पर भी लागू होता है। मतलब आप समझो, ये पर्सनल जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर कोई टैक्स नहीं भरता था, तो अब ये 194 सेक्शन उस पर भी लागू होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल में कौन कौन से जो वर्क है उसका समावेश होता है। मतलब कौन कौन से वर्क जो होते हैं वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल में आते हैं। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से वर्क आते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का वर्क है, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग का है, माल सामान को एक जगह से दूसरे जगह किसी भी साधन से ले जाना सिवाय के रेलगाड़ी। मतलब कि आप ट्रांसपोर्टेशन जो भी करवाते हैं गुड्स का, वो किसी भी आप व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, लेकिन रेलवे के माध्यम से नहीं करवा सकते। फिर कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर ऐसी खास वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग जिसका रॉ मटेरियल और जिसकी खासियत खुद वो कस्टमर देता हो। तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाइंग करवाते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट और वो जो गुड्स है उसका रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस एक कस्टमर देता है और उसका रॉ मटेरियल भी वो कस्टमर देता है। अगर आपने किसी और से रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो इसमें गिना जाएगा नहीं वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है दोस्तों। अभी प्रोफेशनल में कौन कौन से वर्क्स आते हैं, तो प्रोफेशनल फीस जो हम जानते हैं, टेक्निकल सर्विसेज जो वो भी हम जानते हैं, डायरेक्टर को दी जाने वाली रेम्यूनरेशन जिसमें सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, सैलरी को गिना नहीं जाएगा, और रॉयल्टी। ठीक है, अभी टीडीएस सेक्शन 194M में कब काटा जाता है, वो कब टीडीएस उसमें काटा जाएगा, तो उसमें विच एवर इज अर्लियर का एक ऑप्शन है। इसमें पेमेंट करते समय या फिर उसके खाते में पेमेंट जमा हो गया हो, विच एवर इज अर्लियर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, फिर अगर पैन है कॉन्ट्रैक्टर के पास तो हम 5% के हिसाब से उसका टैक्स काटेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास पैन कार्ड नहीं है तो हम उसका 20% के हिसाब से टीडीएस काटेंगे। अगर अप्रैल में टीडीएस काटा है तो हमें मई की 31 तारीख तक उसको जमा करवाना होगा। ठीक है, तो ये था तो ओवरऑल सेक्शन 194M। आई होप आपको पूरा डिटेल में इसका जानकारी मिल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि 94C, 94J और 194M इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस है। कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ थे जो अपना घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते थे और उसको कितना भी पेमेंट करते थे और कोई टैक्स नहीं काटते थे, और वो कॉन्ट्रैक्टर सामने वाला जो पेमेंट एक्सेप्ट करता था और प्रॉपरली अपना रिटर्न फाइल नहीं करता था, तो अभी ये सब जो भी टैक्स चोरी होगी ये सब अभी बंद हो जाएगी और उसको प्रॉपरली टैक्स भी काटना होगा और उसको प्रॉपरली रिटर्न भी फाइल करना होगा। तो दोनों तरफ से सरकार ने ये अपने को नुकसान ना हो सरकार को, इसके लिए सरकार ने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सब प्रॉपरली पता चल गया होगा। अगर और भी कन्फ्यूज़न है अगर आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू।